मैं तो ये चाह रही थी कि तुम सिर्फ एक दफा जिया से मिल लो ना, उससे बात करके देखो। हाय अल्लाह, क्यों मिलूं जिया से और मिलके करूं क्या? हाथ पैर जोड़ूं उसके, मिन्नत समाजत करूं, पैर पकड़ लूं? नहीं नहीं, ये तो नहीं कहा मैंने। कहा तो नहीं है, मगर चाहती तो यही है ना। मुझ पे ना फतवे जारी करना बंद कर दें। पहला मियां अपना खो चुकी है और दूसरे को अपना बनाना आपको आया नहीं। जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं आपको क्या पता? मुझे बताने चलिए। खाना पका ले जल्दी, उमैर को भूख लग रही होगी। बातें कर रहे हैं, पहले खुद तो सीख जाए करना क्या है जिंदगी में। जिंदगी गुजारने का तरीका हमको बताएंगे। सनी आहिस्ता चलाओ खुदा के लिए। ये तो मुझे आज पता चला यार कि तुम इतनी डरपोक हो। हाँ, तुम पागल तो नहीं हो? तुमने जान निकाल दी थी मेरी। तुमने तो कहा था कि तुम्हें फास्ट ड्राइविंग का बहुत शौक है। मुझे है फास्ट ड्राइविंग का शौक, लेकिन इतनी फास्ट ड्राइविंग का शौक नहीं है। एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता? मर जाते हैं। जिंदा रहना है मुझे, इतनी जल्दी नहीं मरना। अभी देखा है क्या है मैंने, मुझे बहुत कुछ देखना है। मुझे भी बहुत कुछ देखना है। प्रॉमिस करो मुझसे कि आज के बाद तुम इतनी तेज ड्राइविंग कभी नहीं करोगे। अगर फास्ट ड्राइविंग नहीं करूंगा तो तुम्हारा ऐसा सुर्ख चेहरा कैसे देख पाऊंगा? हाँ, सनी स्टॉप इट। अच्छा बाबा, अच्छा नहीं दे चला था बस। मैं अभी शादी नहीं कर सकता। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। शादी के बारे में तो मैंने अभी तक सोचा भी नहीं है। लो भाई, मैं अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से चाय बना के लाया हूं। आ जाओ, नाश्ता करते हैं। देखो ना चेहरा कैसे मुरझाया हुआ है बेटा। ऐसे कोई बात नहीं है अब्बू। ऐसी बात है ना। अच्छा आओ, एक सेकंड यहाँ बैठो। वो खा लो, कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। अच्छा चाय तो पी लो, दोनों नाश्ता करेंगे ना। मैं सिर्फ चाय पीऊंगी। नहीं, एक टोस्ट खा लो, एक टोस्ट बस। ये अच्छा ठीक है, बस एक। हाँ, आपने नाश्ता किया? भाई तुम नाश्ता करोगी तो मैं नाश्ता कर सकूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खूबसूरत सिचुएशन है, जरूर अंकल तुम्हें मना रहे हैं। पता है अंकल, जब मैं रुठ जाती हूँ मेरे पापा ही मुझे इसी तरह मनाते हैं। और मजे की बात बताऊं, हम लड़कियां ऊपर से नखरे करती हैं, अंदर से हम खुश होते हैं कि हमारे पापा हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। देखा कितनी अच्छी और सच्ची बातें करती है। इसकी बात सुन के मुझे खुशी हुई। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ मेरी जगह बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ भेजता हूँ। आओ गपशप लगाओ तो। मैं भेज रहा हूँ। सब कुछ समझ लिया ना? जी जी सर। तो ऐसा करो ना कि चारों कंपनियों को तुम मेल कर दो यार। ओके सर। एक बात और यार, उनसे साफ साफ कह देना कि हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपनी क्वालिटी में। राइट सर। अरे एक मिनट यार, हेलो। हेलो सफदर साहब। नहीं, आप कौन? सॉरी, मैं शरियार बोल रहा हूँ। ये सफदर साहब का नंबर नहीं है? मैं सहर बात कर रही हूँ और ये सफदर साहब का नंबर नहीं है। अच्छा, आई एम सॉरी जी, गलती से लग गया। लगता है कि एक दो डिजिट इधर उधर हो गए हैं। नो इट्स ओके। रॉन्ग नंबर जी, सॉरी, बाय। यार इतनी डैशिंग आवाज थी, खुद कैसा होगा ये बंदा? हद हो गई सहर। कोई बात नहीं, मैं नंबर सेव कर लेती हूँ। अम्मी अम्मी अम्मी। हाँ क्या है? हम पापा के पास कब जाएंगे? इधर आओ, बैठो। हम नहीं जाएंगे, वो आएंगे हमें लेने। वो कब आएंगे? जल्दी आएंगे, लेकिन जब वो आएंगे ना तो उनके साथ जाने की जिद मत करना। अम्मी मुझे उनके साथ जाना है। मुझे भी तो जाना है उनके साथ, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे। थोड़ा सा गुस्सा करूंगी मैं। अच्छा देखा रोज कैसे मुझसे झगड़ा करते हैं, खूब लड़ते हैं। समझ गए हो ना? रोकूं तो फौरन रुक जाना। हाँ वो अम्मी मुझे थोड़े से पैसे दे दे, मैं गेम खेल के आ जाता हूँ। पैसे दे दे, गेम खेल के आता हूँ। लो
कम पैसे दे रही हूँ। अच्छा जाओ खेलो गेम, सब गेम खेल रहे हैं, तुम भी खेल लो। बस ऐसे रहेगा। मैं वापस आ जाती थी ये सोच के कि शायद तुम्हें अकल आ गई हो, लेकिन तुम्हें तो अकल आ ही नहीं सकती। इस बार वापस नहीं आऊंगी। मैं भी नहीं रहना चाहती। आज फैसला होगा इस घर में मैं रहूंगी या ये क्यों रहने रहेगी। किस बहाने से फोन करूं, क्या कहूंगी? हेलो। हेलो। जी कौन बोल रहा है? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? जी नहीं बीवी, आपने मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया। कौन बोल रही हैं आप? आपने सफदर साहब से बात करने के लिए मुझे फोन किया था। आई एम सॉरी यार, शायद गलती से हो गई आपकी उनसे बात? जी हाँ, हो गई मेरी सफदर साहब से बात। तो आप करती क्या हैं? मैं कुछ नहीं, मैं फाइन आर्ट्स में मास्टर्स कर रही हूँ। अच्छा, फाइन आर्ट्स में मास्टर्स कर रही हैं। इसका मतलब है बड़ी अक्लमंद हैं, तो साथ साथ खूबसूरत भी हैं आप। सिर्फ अपनी बेटी के लिए माँ की तरह सोचती है। अगर वो शहर के हवाले से भी एक माँ बनकर सोचती तो यकीनन शहर आज इस तकलीफ से न गुजरती। अफसोस से इतने सालों तक मेरी शहर ने जो कुछ बर्दाश्त किया उस पर मैंने कभी तवज्जो ही नहीं दी। सदफ के लिए सिर्फ अपनी बेटी की तरफ झुकाव ने इस शहर को चिड़चिड़ा और जिद्दी बना दिया है। मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं, असल कसूर तो सदफ का है। सदफ और हिरा ने मेरी मासूम बच्ची को इस हाल तक पहुंचाया। जब इस शख्स को मैंने अपनी लाइफ से निकाल फेंका है तो फिर इसकी वजह से मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने इस शख्स से अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लिया।
इसने मुझे कमतर साबित करने की जो नाकाम कोशिश की है ना, इसके बदले में मैं इसे सच में कमतर साबित कर दूंगी। और अगर ना कर सकी तो मुझे कभी सुकून नहीं आएगा, कभी नहीं। देखो शहर, मुझे इल्म है कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन बेटा इस तरह से तुम सिर्फ अपने आप को सजा नहीं दे रही, साथ में हमें भी तो दे रही हो। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है बेटा, चलो कम से कम तुमने इतना एहसास तो है कि तुम शर्मिंदा हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, मुझे सदफ से शिकायत है। उसने तुम्हें शायद माँ का प्यार तो दिया है, लेकिन वो भरोसा नहीं दे सकी जिसमें तुम अपनी बातें उससे शेयर कर सको। मैं यही कह सकता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस परेशानी से बाहर निकलो। तुम्हारे लिए भी अच्छा है, हमारे लिए। आज 5 रोज हो गए, तो जवाब नहीं भेजा उसने। घर ढूंढ रहा होगा ना भाई, देखिएगा उल्टे पैरों भागता हुआ आएगा वापस में। सदफ, सदफ। जी जी। यार कब से आवाजें दे रहा हूँ, पानी पिला दो बाबा। जी पिलाती हूँ। मैं ये देना भूल गई थी आप। ये क्या है? मैं पानी लाती हूँ। नुज़रत, जी भाई। जाने तलाकनामा भेजा। क्लास ओवर हो गई थी और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टाइम था, तो मैं यहाँ आ गई। तो ये रेस्टोरेंट तुम्हें अच्छा लगता है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं, लेकिन कॉलेज से करीब है ना, तो मेरे लिए इजी रहता है यहाँ आना। अच्छा, तो ये बात है। हम कब मिलेंगे? तुम क्या करोगी मिलके मुझसे? मुझे आपसे मिलना है, मैं आपको देखना चाहती हूँ। आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप खुद कितने अच्छे होंगे। मिलने का क्या है बीबी, अभी भी मिल सकते हैं। अभी? कहाँ पर? मैं ऑफिस में हूँ, अगर तुम आना चाहती हो तो आ जाओ। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। चलो, मैं इंतजार करता हूँ तुम्हारा। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं कहाँ जाऊंगी? हाय, मैं दुनिया में क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरा बच्चा है, कौन पालेगा उसको? हाय अल्लाह, ये क्या कर दिया?
मैं कह रही थी ना मत करें, मना किया था मैंने, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मुझे पता था कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो गया ना। हाँ हाँ हो गया, इसलिए हो गया कि तुम्हें पता था कि जरूर कुछ ना कुछ बुरा होगा। अब बात दोहराना जरूरी है? क्यों तंज कर रही हो? हालत नहीं देख रही हो उसकी? भैया बहुत बुरा किया, जिया ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। आप छोड़िएगा नहीं उसको, बता रही हूँ मैं। बेटा मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ? आप मेरे भाई है, क्या मतलब क्या कर सकते हैं? आप सब कुछ करेंगे। जाइए मेरे जहेज का सारा सामान लेकर आइए घर, और उससे हक महल की पूरी रकम लीजिए। बच्चा उसका कैसे पालूंगी मैं, है? और उमेर का हर महीने का खर्चा अलग से देगा वो। अच्छा ठीक है ना, बच्चा करेंगे मैंने अलग के अकेला पैदा किया था। ओ बाबा करेंगे ना, बात करेंगे, खुदा का वास्ता है। अंदर जाओ, तुम लेके जाओ, पिलाओ उसे कुछ, जाओ। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, हाय दरबदर हो गई मैं। भाभी आपको बता रही, लिख ले मेरी बात। ये जो जिया की माँ और बहन है ना, देखिए ना आपने कैसी है, सब उनका किया धरा है, सब कुछ उन लोगों ने किया। एक दिन जो मुझे सुकून से उस घर में सांस लेने दिया नहीं। हाय अल्लाह, सब देख रहा है, अल्लाह मियां देख रहा है ना। मैं माफ नहीं करूंगी मैं। भाई उनके घर में भी बेटियां, देखिएगा सब सामने आएगा। एक एक बच्ची तलाक लेके घर आएगी। मेरी बद्दुआ है, मैं दे रही हूँ बद्दुआ, मेरा घर खराब करना। बस कर, अब बद्दुआओं से क्या होगा? मेरा घर उजड़ गया, बद्दुआ भी ना निकले मेरे दिल से। का वास्ता, अंदर लेके जाओ, पूरा मोहल्ला सुन रहा है। क्या बाहर में जाए मोहल्ला, पूरी दुनिया को बताऊंगी जिन जिया की और उसकी अम्मी के, उसकी बहनों के पोल खोल दूंगी। क्या मुझे नहीं पता उसकी बहनें क्या क्या करती हैं? वो तो शराब पत्ती में चुप रहती थी। शादियां ना हो कभी किसी की। चल ना अंदर, चल सब बता दूंगी कौन है। पागल हो गई, ये सारे मोहल्ले को सुनाएगी। न्यूयॉर्क लेके चलता हूँ तुम्हें। नहीं, हम अमेरिका से वापसी में न्यूयॉर्क चलेंगे। कितनी भूली हो तुम। तुम्हारे जाने से मामला खराब हो जाएगा। और वैसे भी तुम इद्दत में हो। तुम क्यों करती हो इस तरह की बातें? हीरा बेटा, जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ अम्मी, क्या कह रही हैं आप? तुम्हारी फूफो पे तो कयामत ही टूट पड़ी, तलाक हो गई उनकी। रो रो के बुरा हाल कर लिया उन्होंने अपना। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि कैसे संभालूं उन्हें। और मैं अलग सहमा बैठा। आप फिक्र मत करें, परेशान नहीं होना आपने, मैं आ रही हूँ, मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। ओके हाँ, जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी। बाबर, हाँ? अब मैं घर जा रही हूँ, मुझे जो मेल करनी है ना वो मेल कर देना, मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है। क्या हुआ हीरा? सब खैरियत है ना? पप्पू को तलाक हो गई है। क्या? मैं घर के लिए निकल रही हूँ, ठीक है, मुझे जल्दी है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो हीरा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। चलो मैं चली जाऊंगी, रिक्शा ले लूंगी। चुप हो जाओ बस, मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं ड्रॉप कर देता हूँ। चलो आओ, काम हम आके कर लेंगे। चलो, गाड़ी की चाबी करें। चलो। शहरियार साहब। मिस सहर, जी आप प्लीज आइए। हेलो, वेलकम वेलकम। बैठो। थैंक यू। सब ठीक तो है ना? एवरीथिंग ऑल राइट? जी। बात सुनो, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, ब्यूटीफुल। थैंक्स।
You also looking very. हाँ, हेलो शेख साहब। हाँ, बात करो। जी शेख साहब। अमेरिका? नहीं, 2-3 हफ्ते तो नहीं आ सकता। नहीं, कुछ काम है। दोस्त मिल गया है। शेख साहब, आपसे क्या छुपाना, मोहब्बत हो गई है मुझे। मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिर फोन करूंगा आपको, ठीक है? खुदा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। ये लो। थैंक यू। ताज़ा है तो क्या तुम्हारे लिए बासी लेता? नहीं नहीं। वैसे आप अमेरिका में जाते हैं? हर तीसरे चौथे हफ्ते। हर तीसरे हफ्ते? हाँ, तुमने चलना है? हाँ हाँ जरूर। न्यूयॉर्क लेके चलता हूँ तुम्हें। नहीं, हम अमेरिका से वापसी में न्यूयॉर्क चलेंगे। कितनी भोली हो तुम। अरे शहर है न्यूयॉर्क अमेरिका का, तुम्हें नहीं पता था? नहीं नहीं, मुझे पता था। मैं तो आपसे पूछ रही थी, मुझे लगा कि आपको नहीं पता। अच्छा, ज्योग्राफी अच्छी पढ़ रही थी तुम? इतनी मुश्किलों से तुम्हारी फूफो और उमेर को सुलाया है कि बता नहीं सकती। उमेर तो कोई बात सुनता ही नहीं। और तुम्हारे अब्बू चले गए ज़िया से मिलने। आप क्यों परेशान हो रही हैं अम्मी? परेशान क्यों ना हूँ बेटा, तुम अपने अब्बू का गुस्सा अच्छी तरह से जानती हो और ज़िया भी कम नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सोच सोच के हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। अच्छा, आपने खाना खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है बेटा। नहीं, ऐसे तो ना करे ना, जो होना था वो हो गया। कितना मना किया था मैंने, कितना मना किया था मैंने, मत करें ये मत करें, लेकिन मजाले जो कोई मेरी बात सुने। आपने खुद ही कहा था इनसे कुछ कहने का, कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर? समझाने का तो वाकई कोई फायदा नहीं है। बस फिर मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रहने दो, मुझे भूख नहीं है, मैं तुम्हारे अब्बू के साथ खाऊंगी। मुझे भी भूख लगी है ना। वो आ गए। खलीसा क्या हुआ? बदतमीजी करता है, धमकियां देता है मुझसे कह रहा है सामान सड़क पे रख के आग लगा दूंगा, वापस नहीं करूंगा। और कहता है जी खुला ले लिया है तो फिर हक में किस बात का? अब्बू आप मुझे हाथ मत लगाओ, पागल हो रहा हूं। आग लगी हुई है, जान ले लूंगा साले की। अच्छा बस आप गुस्सा ना करें। अरे बच्चा तो उसी का है ना, उसी का बच्चा है। ओ भाई झगड़ा हुआ, हम दोनों बच्चे को लेने चले गए, बच्चा अकेला तो वहां नहीं रह सकता था। अब कह रहा है जी ले गए तो मैं खुद ही पालो। वो तेरा बच्चा है भाई, कुछ तो एहसास कर। और क्या समझता क्या है, मैं बच्चा नहीं पाल सकता? पाल के दिखाऊंगा, पालूंगा, बहन को भी पालूंगा, बच्चे को भी पालूंगा। खबीस आदमी। अच्छा बस रहने दे, आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, खाना खाने किसी होटल में चलते हैं, बाहर चलते हैं ना। यहां टेंशन चल रही है तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। खाओ दोनों मां बेटी खाना। और भी कुछ लो ना। वैसे फोन पे तो बहुत बात करती थी तुम, हाँ? अब सामने आ गई हो तो बात ही नहीं कर रही हो। वो मुझे ना पता नहीं था कि आप शहरयार इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। तो क्या हो गया, वो तो तुम्हारा दोस्त। अगर तुम्हें देर ना हो रही हो तो चलो तुम्हें कुछ शॉपिंग करवाता हूँ, फिर वापसी में लंच भी करेंगे। है तुम्हारे पास टाइम? है? हाँ है। तो फिर इंतजाम करूं?
हेलो, हाँ भाई पैटियो से बोल रहे हो? हाँ शेरियार बोल रहा हूँ। 2 के लिए करो ना। हाँ वही वाली टेबल। अरे बाबा कोई भी आया हो, मुझे टेबल चाहिए, समझ आई तुम्हें? खास मेहमान लेके आ रहा हूँ आज, बहुत ही खास। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। खुला मेरी बहन ने ही भेजा है, तो उसने तलाक भेज दी। सो हकमैर तो नहीं चाहिए, लेकिन उसके जहेज का सामान तो वापस करना पड़ेगा उसे, और बच्चे का सारा खर्च भी उठाना पड़ेगा। जी इसीलिए फोन कर रहा हूं आपको, केस करना चाहते हैं। आप जब आप कहें तो मैं अभी आ जाता हूं। चलिए ठीक है, मैं सुबह 9 बजे आपके ऑफिस आ जाऊंगा। जी मेहरबानी जी। 5 बज गए हैं, आई नहीं अभी तक सहर? बस आती ही होगी। अच्छा तुमने कुछ बताया तुमने उसे नुसरत के बारे में? वो खामखा यूनिवर्सिटी में अपसेट होगी। नहीं मैंने कुछ नहीं बताया उसे। अच्छा किया, बताना भी नहीं। तुम्हें पता है बहुत हसास है वो, छोटी छोटी बातें दिल पे ले लेती। वैसे भी फुफ्फो से बहुत मोहब्बत करती है। नुसरत कहाँ? अपने कमरे में। कमरे में कैद रहेगी। सदफ चाय लाओ 2 कप। जी वाओ, शहरियार इंडस्ट्रीज का मालिक। ओह माय गॉड, कितनी लकी हूँ मैं। हाँ सहर, आ गए बेटा? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम। अब्बू आई एम सॉरी, आज ना एक्स्ट्रा क्लास थी यूनिवर्सिटी में, इसलिए लेट हो गई। कोई बात। बेटा वो सर मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तो कुछ बताना है हमसे। देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी फुफ्फो से बहुत मोहब्बत करती हो, बहुत ज्यादा ख्याल है, बहुत फिक्र रहता है उनका हमेशा। तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ वो अब्बू, मुझे बताइए। अच्छा नहीं हुआ है बेटा, तुम्हारे फूफा जान ने तलाक भेज दी है। अब्बू देखो मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी, तुम बहुत अपसेट होगी इससे, लेकिन इसका इजहार उनके सामने नहीं करना। उनके सामने जाओ तो न खुद रोना है न उन्हें रोने देना, खुद भी हौसले में रहना और उन्हें भी हौसला देना है बच्चे। मैं हूँ नुसरत को संभालने के लिए, मेरे लिए जैसी तुम हो वैसी ही नुसरत है, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारनी है।
मुसीबत है, अब सारी जिंदगी यही अजाब बन के रहेंगी। इस तरह अपने आप को कमरे में बंद रखोगी तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? है? यहां आके बैठा करो ना। खुदा का वास्ता है, खुद को संभालो। मैं जिंदा हूं ना, अभी मर जाऊंगा तो रोना धोना शुरू कर देना। अरे भाई, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे बाबा, परेशान हो तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि कमरे में बंद रहोगी तो मजीद परेशान होगी। मैं गया था उससे, जिया से मिलने के लिए। क्या कहा उसने? कहना क्या है, उसने घटिया आदमी ने अकड़ दिखा रहा था बस। वो भूल गया है कि हम में भी अकड़ है, तो दिखाते हैं उसे हम भी अकड़। कल केस दायर करता हूं उसको। मुझे भी ले चलें आप साथ, देखिए मैं कैसे सीधा करती हूँ उसको। तुम्हारे जाने से मामला खराब हो जाएगा, तुम्हारा जाना जरूरी नहीं है। मैं ही जाऊं। और वैसे भी तुम इद्दत में हो। याद है मुझे ये बात, बार बार जताया मत करें। तुम क्यों करती हो इस तरह की बातें? देख नहीं रही हो उसकी हालत? तुम अगर ऐसे परेशान होकर दिखाओगी तो सब इस तरह की बातें ही करेंगे। और कुछ नहीं तो अपने बच्चे के लिए ही ठीक हो जाओ। बेचारा सहमा हुआ है। हाँ, तुम्हें मेरे साथ तो जाना ही होगा कल, साइन तो तुमने ही करने हैं। सदफ कुछ खाने को ला दो उसके लिए, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरा बना रही है शामी कबाब, मैं लेकर आती। चलो, अब ऐसी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। तुम्हें भूख लगी है? नहीं। वो से मिली तुम? नहीं, मिली तो नहीं, लेकिन अब वो बता रहे थे चारी बहुत परेशान है, रोई जा रही है सुबह से। बहुत हमदर्दी हो गई ना तुम्हें। लेकिन दिल में खुशी भी हो रही होगी। अब्बू को क्या रहता देखकर? अच्छा बाबा, अब उसमें किसी का तो कोई कसूर नहीं है। अरे ना? आपको क्या पता क्या कि किस कदर बर्बाद हूँ, मेरा क्या जहनी हालात है, क्या बताऊँ आपको। पप्पो, क्या आप बहुत खुश रहेंगे? बर्बाद तो वो लोग हुए है ना अब्बू? चाय पी लो। शामी कबाब खाऊं। अच्छा, और पप्पू कैसी हैं? तो घर में सब ठीक है ना? अब तो ठीक है, संभल गई है थोड़ा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम ठीक हो ना हीरा? ठीक हूँ मैं भी, तो फिर कल ऑफिस आ रही हो ना? इंशाल्लाह। और आंटी आंटी कैसी हैं? वो ठीक है? ठीक है, बस थोड़ा सा डिस्टर्ब तो है वो। हाँ, जाहिर सी बात है। चलो, तुम अपना ख्याल रखो, फिर कल ऑफिस आओ तो फिर मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।
क्या मसला है? फोन क्यों नहीं उठा रहे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। शहरियार है? जी सर अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं, आप बैठिए मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। उनसे कहेगा कि शहर आई है। जी ठीक है, आप बैठिए मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। उमेर उठो। नहीं चलो उठ जाओ, 10 बज रहे हैं, नाश्ता करो उठ के। अम्मी अब हम अपने घर कभी नहीं जाएंगे। नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप ने हमें घर से निकाल बाहर किया है, अब हम यहीं रहेंगे। वहाँ तो घर के सामने हमारी आइसक्रीम की दुकान थी, वहाँ से मैं खुद आइसक्रीम आता था, अब आइसक्रीम कैसे खाऊंगा? तो यहाँ भी 2 गलियां छोड़ के दुकान है, वहाँ से जाके खुद ही आइसक्रीम ले लेना। अभी जा सकता हूँ? नहीं, पहले मुंह हाथ धो, नाश्ता करो, उसके बाद मैं पैसे दूंगी, फिर आइसक्रीम खाना, ठीक है? चलो उठ जाओ, शाबाश, जल्दी से जल्दी उठ जाओ। डब्बू खेलूंगा मैं। अल्लाह खुदा जाने ये उमेर कहाँ चला गया। उसकी अम्मी और उसके मामू आ गए तो मेरी तो जान ही निकाल देंगे। मुझे इसको इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी। हाय शुक्र है तुम आ गए उमेर, कहाँ रह गए थे तुम? मैं सामने दुकान तक ही गया था। इतनी देर लगा दी बेटा। हाँ अच्छा सुनो, वो अम्मी और मामू का गए? तो बड़े जरूरी काम से गए, बस अभी आते ही होंगे। मगर तुम जल्दी से जाओ और जाके नहा लो। याद है तुम्हारी अम्मी ने कहा था अब तुम नहीं तैयार हो गए तो वो नाराज होंगी। जाओ जाके नाराज तैयार हो जाओ। मैं अम्मी कहाँ गई थी? मैं काम से गई थी बेटा। मुझे छोड़ कर नहीं जाऊंगा। अरे नहीं जाऊंगी छोड़ के, चलो कमरे में चलो, आज क्या किया सारा दिन है? वो वकील ने क्या कहा? कुछ नहीं, केस तो तैयार है लेकिन क्या? वकील बहुत महंगा है भाई, बहुत पैसे खर्च होंगे। अब मेरे पास जो थे मैं तो दे आया हूं, बल्कि मैं सोच रहा था कि तुमसे बात करूंगा। तुम्हारे पास कुछ है तो दे दो।